हमारे अंदर ही बस यही कमी हो जाती है औरतों में ज्यादातर। मतलब हम कोई बात करने से पहले या तो रोना पिटना शुरू कर देते हैं, या फिर असली बात होती कुछ और है और हम इधर उधर का मान लीजिए हमारी पति पत्नी की बात है कि आप मुझ पर गुस्सा करते हो, हम उन्हें छोड़ देंगे, पहले हम अपने मायके वाले, उसके घर वाले, ये वो, बच्चों के ये, मैं परेशान हो जाती हूँ, ये सब चीजें हम गाने लगेंगे। आप पिन पॉइंटेड पहले अपना दिमाग में स्क्रिप्ट सोच लो कि भाई आपको मुद्दा क्या डिस्कस करना है, बस उसी मुद्दे को डिस्कस करो एक टाइम में, एक को एक साथ, एक में एक, एक में एक, एक में एक जोड़ के जो हम बातें चलाते चले जाते हैं ना, बात शुरू कहीं से होती है खत्म कहीं होती है जाके, और जो बात करने बैठे थे वो होती ही नहीं। तो ये सिर्फ ना बातचीत की एक कला है जो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपकी सारी प्रॉब्लम्स के हल आप खुद निकाल लोगे और बहुत और लोगों की भी मदद कर दोगे फिर आप। आता है कि जी शादी को 4 साल हो गए लेकिन अभी तक बेबी नहीं हुआ, और एक इनफर्टिलिटी का और आया है, वो भी यही कह रही है कि मतलब मरने को मन करता है। तो आप गलत नहीं हो, मैं भी 7 साल इस चीज से जूझ चुकी हूँ, सच में मरने को ही मन करता है। अपनी बॉडी पर गुस्सा आता है कि सबके हो रहे हैं, हमारे क्यों नहीं हो रहे, हमारी बॉडी हमारे अकॉर्डिंग हमारा साथ नहीं देती, बहुत बुरा लगता है ना। कुछ केस में हस्बैंड्स में कमी होती है, लेकिन उन लोगों की कमी ना माइनर सी होती है, दवाइयां वगैरह खा के ठीक हो जाती है अगर इन केस कुछ हो भी जाता है। लेकिन औरतों के शरीर में इतनी सारी मशीनरी फिट हुई हुई होती है ना, तो वो टॉर्चर ज्यादा हमारे ही हिस्से आया है। अब उसमें एक कंडीशन ये है कि एक बंदी तो जो बता रही हैं उनके घर में कोई दिक्कत नहीं है, केवल वो इनफर्टिलिटी से परेशान है, तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते। आप में जब तक हिम्मत है ट्रीटमेंट करवाओ, जिस दिन हिम्मत जवाब दे दे ट्रीटमेंट बंद कर दो, छोड़ दो भगवान पे, क्योंकि एट द एंड करना उन्हें ही है। अगर उन्हें देना होगा आपको संतान का सुख तो वो बिना इलाज के भी देंगे। जब मेरी ये दोनों बेटियां हुई हैं उस टाइम में कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रही थी, ना मैंने आईवीएफ कराया, क्योंकि मुझे पता था आईवीएफ के बाद मेरा शरीर खत्म हो जाएगा, तो मैं उस बच्चे को पालूंगी कैसे, कैसे मैं नौकरी करूंगी। मैं इतना बड़ा रिस्क अपने शरीर के साथ नहीं ले सकती थी कि मैं आईवीएफ कराऊं। उससे पहले के ट्रीटमेंट मैंने करा लिए, रो पिट के कराए, लेकिन बहुत प्रेशर में कराए। मतलब क्या बताऊं बस उस टाइम को कि मेरी इनफर्टिलिटी की टेंशन में कहीं ना कहीं मेरी माँ को स्ट्रोक लगा और वो बच नहीं पाई। उसके बाद वो प्रेशर मेरे दिमाग में आ गया था कि मैं अपनी जान का अब क्या ही करूंगी अगर मेरी टेंशन में मेरी माँ चली गई। तो मैंने गुस्से में 2-3 टेस्ट जो है वो करवा लिए थे डॉक्टरों के बताए हुए, जो मैंने उससे पहले नहीं कराए थे, कि ठीक है चलो करा के देख लेते हैं, क्या पता इससे ही हो जाए, होगा पेन होगा, मर जाऊंगी, यही होगा। मतलब यही मेरे भी टेंडेंसी थी। किसी की बात उस टाइम समझ नहीं आती, तो हो सकता है आपको भी मेरी ना आए, लेकिन जो बंदा इनफर्टिलिटी से जूझ चुका उसका कहीं ना कहीं लगता है कि ये हवाई बातें नहीं कह रहा, झेल चुका है, तो इसकी बात जेन्युइन होगी। ठीक है। अब उसमें क्या होता है, उसके बाद भी जब नहीं हुए ना, वहां मेरी बस हो गई एंड मैंने छोड़ दिया था भगवान पे कि ठीक है, और प्लान बी स्टार्ट कर दिया था कि अब मुझे बिना बिना बच्चों के जीना है, तो कैसे मैं अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके चलूं। मैंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी। जब मैंने कंसीव किया है ना, तो मुझे लग रहा था कि कोई हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ, उससे पीरियड मिस हुए हैं, लेकिन जब फिर चेक किया तो उसमें पॉजिटिव आया, ये हुआ था। तो इनफर्टिलिटी का ना एक लिमिट तक आप उससे लड़ सकते हो, एट द एंड भगवान पे आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो जो खाली इनफर्टिलिटी वाली जो परेशान आप हो रही हो उनके लिए तो यही है जो मैंने आपको बताया। ठीक। और जो दूसरी हैं उनके साथ बहुत ही बुरा है। इनफर्टिलिटी अलग है, गली मोहल्ले के लोग अलग कह रहे हैं, घर वाले अलग कह रहे हैं, लेकिन वो उनका बुरा भी नहीं मान रही, पॉजिटिव रह रही हैं। कहती हैं आपकी वीडियोस देख के मैं खुद को मतलब कष्ट नहीं देना है, ये सोच रही हूँ। अब उनके हस्बैंड उनको ताना दे रहे, मुझे नहीं समझ में आया, मैं उनको क्या ही समझाऊं। एक पति को समझना चाहिए कि ये किसी औरत के अपने हाथ की बात नहीं होती। कोई औरत अपनी मर्जी से बांझ नहीं बनेगी, यही वर्ड मैं यूज करना चाहूंगी। अपनी मर्जी से कोई औरत नहीं चाहेगी कि मैं प्लान करूं और मुझे बच्चा ना हो। सबको चाहिए होता है औलाद का सुख, लेकिन अगर नहीं हो रहा, उन्हें समझना चाहिए कि कितनी परेशानी से वो बंदी पहले ही गुजर रही है, आपका क्या है। ठीक है ना। और अगर फिर देखो कंडीशन ये आती है, मेरी थिंकिंग ना अलग तरीके की है इस मामले में। मैं एक लिमिट तक किसी का टॉर्चर या किसी के टॉन्ट झेल सकती हूँ, उसके बाद ना फिर वो बंदा कोई भी हो, मैं उस अपने दिल दिमाग लाइफ से ना कट ऑफ करना बिल्कुल शुरू कर देती हूँ कि भाई तू जाब, इतना मुझे परेशान करने से अच्छा तू दफा हो जा मेरी लाइफ से। मेरा टेंडेंसी फिर ये हो जाती है।
अगर कोई अति में मेरा मतलब दिमाग खराब करके रख देता है तो। अब अगर हस्बैंड ये समझने को तैयार नहीं, आप बात भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, तो सिंपल है। जब मुझे तो कोई कहने वाला नहीं था, मैं बताऊं, इनफर्टिलिटी में मुझे कभी किसी ने ताने नहीं दिए, मुझे कभी किसी ने टोंट नहीं मारा पूरे परिवार में, ना इधर ना उधर कुछ भी। मेरी माँ बिना मतलब की टेंशन ले गई कि हाँ मेरी लड़की को सुनने को मिलता होगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं था ऐसा, कोई नहीं कहता था। इलाज के लिए कहते थे कि भाई करवा लो, इलाज हो जाएगा, आराम लग जाएगा, उसमें भी मैं अड़ती थी कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन अगर हस्बैंड आपकी बात समझ ही नहीं रहे और उल्टा उन्हें ताना दे रहे हैं, तो देखो एक सीधा सा मुश्किल है कि भैया आपको बच्चे की अगर इतनी ही वो है तो आप दूसरी शादी कर लो और कर लो बच्चे पैदा, क्योंकि मेरे से तो हो नहीं रहे। ये बहुत मुश्किल होता है डिसीजन लेना, लेकिन मतलब उन्हें समझ में आएगा ना फिर कि भाई हाथ की बात थोड़ी है हमारे, ये आपको ना समझाना पड़ेगा कि ये हाथ की बात थोड़ी है, या तुम्हारे ताने देने से मेरे जल्दी से फर्टिलिटी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो चीज आप मेरे को परेशान ही कर रहे हो, तो अगर होता होगा ना तो भी नहीं होगा। और दूसरी चीज, आप दोनों के बीच में अगर जब तक प्यार नहीं होगा, जब तक आपकी इमोशनल बॉन्डिंग नहीं होगी, तब तक भी बच्चे मुश्किल से होते हैं। इसका भी हार्मोनल का ही सब चेंज होता है। तो जब तक आपको ना बैठ के बताना पड़ेगा कि ये जो आप कर रहे हो ना, कि ताने दे रहे हो या फिर मुझे इस तरीके से टॉर्चर कर रहे हो बातें कह कह के, तो ये कहीं ना कहीं निगेटिव होगा, आपको इससे बच्चा मिलने वाला नहीं है। और अगर आपके लिए पत्नी से ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चा ही हो रखा है कि जी पत्नी रो रो के चाहे मर जाए, कुड़ कुड़ के मर जाए, लेकिन बच्चा नहीं है, पहले बच्चा होना चाहिए, तो ऐसे आदमी का फिर यही है कि भाई मुझे छोड़ो, है ना, और तुम दूसरी शादी कर लो पतिदेव, तो वो ज्यादा अच्छा है। पहले आप बच्चे पैदा कर लो, और आपकी किस्मत में जो होगा वो होता रहेगा। फिर इतना स्ट्रांग होके, इनफ होके मतलब ये बोल दो, तो उसमें वही है भाई, कहना मुश्किल है। लेकिन मतलब एक बार हमारे यहाँ भी कंडीशन आई थी कि मैंने तंग आके क्या, दुखी होके, क्योंकि मुझे लगता था मेरी वजह से मेरे हस्बैंड डैडी नहीं बन पा रहे, मुझे दुख होता था, मैं अपने ऊपर प्रेशर बिना मतलब का लेती थी। तो एक बार मैंने इनको आराम से बोला कि अभी कुछ ही टाइम हुआ है, कुछ भी नहीं है, मैंने कहा आप ना दूसरी शादी कर लो, एंड मेरी नौकरी है ही, मैं अपना कर लूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाह रही मेरी वजह से आप इस चीज से वंचित रह जाओ। उन्होंने सिंपल यही मेरे हस्बैंड ने जवाब दिया कि अगर ये कमी किसी वजह से मेरे में होती, तुम पूरी तरह फिट होती मेडिकली, और अगर मेरे में कमी होती कि मैं बाप नहीं बन सकता, तुम मुझे छोड़ के दूसरे से शादी कर लेती। आई वाज लाइक नो, कोई मतलब ही नहीं है। तो उन्होंने कहा तो फिर मेरा क्या मतलब है? अरे बच्चा बाद की चीज है, पहले लाइफ पार्टनर इंपॉर्टेंट है ना, कि साथ तो हम ही दोनों को रहना है। बच्चों को तो आप पैदा करोगे, पालोगे, पोसोगे, सेटल करोगे, चले जाएंगे। एट द एंड आपका लाइफ पार्टनर ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज उनको समझाओ कि बच्चे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो जब उन्हें समझ में आ जाएगी तो ये आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन बहुत ही दुख होता है सुन के ऐसी चीजें कि मतलब दो लोग मिलके किसी चीज में शामिल हैं और उसके लिए किसी एक को, वो उन्हीं की पार्टी का, मतलब आपस में दो ही एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। तो बहुत ही गंदी बात है यार। मोहल्ले ये वो लोग कहें समझ में आता है और उनका इतना बुरा भी नहीं लगता, ठीक है कह रहे हैं कह के चले जाओ। लेकिन जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे पे ब्लेम लगाने लगे ना, जब बहुत बुरा लगता है। मोटी सी बात यही आती है कि अगर हस्बैंड में कोई कमी हो, वो बाप नहीं बन सकता हो, तो कितनी औरतें ऐसी हैं जो उसे छोड़ के दूसरे के साथ चली जाएंगी, रहेंगी ना उनके साथ। तो सेम चीज आदमियों को भी रखनी चाहिए कि अगर औरत के शरीर साथ नहीं दे रहा, बच्चे नहीं हो रहे या कुछ भी है, तो उन्हें चाहिए कि मतलब रहें ढंग से, सपोर्ट करें उन्हें इमोशनली। और अगर वो नहीं कर रहे हैं ना, तो आपको बात करके उन्हें समझाना पड़ेगा कि भाई आपका फर्ज ये है, आप उल्टा कर रहे हो इससे। तो सारी प्रॉब्लम ये है कि बातें करनी होती हैं, हम ढंग से बात नहीं कर पाते, रोते रहेंगे, कलेश करते रहेंगे, झगड़े करते रहेंगे। बैठ के बात करना जरूरी होता है, आवाज को नीचे रख के, शब्दों को नियंत्रित करके हर प्रॉब्लम का हल निकलता है। फिर आता है कि जी शादी को 4 साल हो गए लेकिन अभी तक बेबी नहीं हुआ, और एक इनफर्टिलिटी का और आया है, वो भी यही कह रही है कि मतलब मरने को मन करता है। तो आप गलत नहीं हो, मैं भी 7 साल इस चीज से जूझ चुकी हूँ। सच में मरने को ही मन करता है। अपनी बॉडी पर गुस्सा आता है कि सबके हो रहे हैं, हमारे क्यों नहीं हो रहे। हमारी बॉडी हमारे अकॉर्डिंग हमारा साथ नहीं देती, बहुत बुरा लगता है ना। कुछ केस में हस्बैंड्स में कमी होती है, लेकिन उन लोगों की कमी ना माइनर सी होती है, दवाइयां वगैरह खा के ठीक हो जाती है अगर इन केस कुछ हो भी जाता है। लेकिन औरतों के शरीर में इतनी सारी मशीनरी फिट हुई भी होती है ना, तो वो टॉर्चर ज्यादा हमारे ही हिस्से आया है। अब उसमें एक कंडीशन ये है कि एक बंदी तो जो बता रही हैं
उनके घर में कोई दिक्कत नहीं है, केवल वो इनफर्टिलिटी से परेशान है, तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते। आप में जब तक हिम्मत है ट्रीटमेंट करवाओ। जिस दिन हिम्मत जवाब दे दे ट्रीटमेंट बंद कर दो, छोड़ दो भगवान पे, क्योंकि एट द एंड करना उन्हें ही है। अगर उन्हें देना होगा आपको संतान का सुख तो वो बिना इलाज के भी देंगे। जब मेरी ये दोनों बेटियां हुई हैं उस टाइम में कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रही थी, ना मैंने आईवीएफ कराया, क्योंकि मुझे पता था आईवीएफ के बाद मेरा शरीर खत्म हो जाएगा, तो मैं उस बच्चे को पालूंगी कैसे, कैसे मैं नौकरी करूंगी। मैं इतना बड़ा रिस्क अपने शरीर के साथ नहीं ले सकती थी कि मैं आईवीएफ कराऊं। उससे पहले के ट्रीटमेंट मैंने करा लिए, रो पिट के कराए, लेकिन बहुत प्रेशर में कराए। मतलब क्या बताऊं बस उस टाइम को कि मेरी इनफर्टिलिटी की टेंशन में कहीं ना कहीं मेरी माँ को स्ट्रोक लगा और वो बच नहीं पाई। उसके बाद वो प्रेशर मेरे दिमाग में आ गया था कि मैं अपनी जान का अब क्या ही करूंगी अगर मेरी टेंशन में मेरी माँ चली गई। तो मैंने गुस्से में 2-3 टेस्ट जो है वो करवा लिए थे डॉक्टरों के बताए हुए, जो मैंने उससे पहले नहीं कराए थे, कि ठीक है चलो करा के देख लेते हैं, क्या पता इससे ही हो जाए। होगा पेन, होगा मर जाऊंगी, यही होगा, मतलब यही मेरे भी टेंडेंसी थी। किसी की बात उस टाइम समझ नहीं आती, तो हो सकता है आपको भी मेरी ना आए, लेकिन जो बंदा इनफर्टिलिटी से जूझ चुका उसका कहीं ना कहीं लगता है कि ये हवाई बातें नहीं कह रहा, झेल चुका है, तो इसकी बात जेन्युइन होगी। ठीक है। अब उसमें क्या होता है, उसके बाद भी जब नहीं हुए ना, वहां मेरी बस हो गई एंड मैंने छोड़ दिया था भगवान पे कि ठीक है, और प्लान बी स्टार्ट कर दिया था कि अब मुझे बिना बिना बच्चों के जीना है, तो कैसे मैं अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके चलूं। मैंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी। जब मैंने कंसीव किया है ना, तो मुझे लग रहा था कि कोई हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ, उससे पीरियड मिस हुआ है, लेकिन जब फिर चेक किया तो उसमें पॉजिटिव आया, ये हुआ था। तो इनफर्टिलिटी का ना एक लिमिट तक आप उससे लड़ सकते हो, एट द एंड भगवान पे आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो जो खाली इनफर्टिलिटी वाली जो परेशान आप हो रही हो उनके लिए तो यही है जो मैंने आपको बताया। ठीक। और जो दूसरी हैं उनके साथ बहुत ही बुरा है। इनफर्टिलिटी अलग है, गली मोहल्ले के लोग अलग कह रहे हैं, घर वाले अलग कह रहे हैं, लेकिन वो उनका बुरा भी नहीं मान रही, पॉजिटिव रह रही हैं, कहती हैं आपकी वीडियोस देख के मैं खुद को मतलब कष्ट नहीं देना ये सोच रही हूँ। अब उनके हस्बैंड उनको ताना दे रहे, मुझे नहीं समझ में आया, मैं उनको क्या ही समझाऊं। एक पति को समझना चाहिए कि ये किसी औरत के अपने हाथ की बात नहीं होती। कोई औरत अपनी मर्जी से बांझ नहीं बनेगी, यही वर्ड मैं यूज करना चाहूंगी। अपनी मर्जी से कोई औरत नहीं चाहेगी कि मैं प्लान करूं और मुझे बच्चा ना हो। सबको चाहिए होता है औलाद का सुख, लेकिन अगर नहीं हो रहा, उन्हें समझना चाहिए कि कितनी परेशानी से वो बंदी पहले ही गुजर रही है, आपका क्या है। ठीक है ना। और अगर फिर देखो कंडीशन ये आती है, मेरी थिंकिंग ना अलग तरीके की है इस मामले में। मैं एक लिमिट तक किसी का टॉर्चर या किसी के टॉन्ट झेल सकती हूँ, उसके बाद ना फिर वो बंदा कोई भी हो, मैं उसे अपने दिल दिमाग लाइफ से ना कट ऑफ करना बिल्कुल शुरू कर देती हूँ कि भाई तू जाब, इतना मुझे परेशान करने से अच्छा तू दफा हो जा मेरी लाइफ से। मेरा टेंडेंसी फिर ये हो जाती है अगर कोई अति में मेरा मतलब दिमाग खराब करके रख देता है तो। अब अगर हस्बैंड ये समझने को तैयार नहीं, आप बात भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, तो सिंपल है। जब मुझे तो कोई कहने वाला नहीं था, मैं बताऊं इनफर्टिलिटी में मुझे कभी किसी ने ताने नहीं दिए, मुझे कभी किसी ने टोंट नहीं मारा, पूरे परिवार में ना इधर ना उधर कुछ भी। मेरी माँ बिना मतलब की टेंशन ले गई कि हाँ मेरी लड़की को सुनने को मिलता होगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं था ऐसा, कोई नहीं कहता था। इलाज के लिए कहते थे कि भाई करवा लो, इलाज हो जाएगा, आराम लग जाएगा, उसमें भी मैं अड़ती थी कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा। ठीक है। लेकिन अगर हस्बैंड आपकी बात समझ ही नहीं रहे और उल्टा उन्हें ताना दे रहे हैं, तो देखो एक सीधा सा मुश्किल है कि भैया आपको बच्चे की अगर इतनी ही वो है तो आप दूसरी शादी कर लो और कर लो बच्चे पैदा, क्योंकि मेरे से तो हो नहीं रहे। ये बहुत मुश्किल होता है डिसीजन लेना, लेकिन मतलब उन्हें समझ में आएगा ना फिर कि भाई हाथ की बात थोड़ी है हमारे, ये आपको ना समझाना पड़ेगा कि ये हाथ की बात थोड़ी है, या तुम्हारे ताने देने से मेरे जल्दी से फर्टिलिटी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो चीज आप मेरे को परेशान ही कर रहे हो, तो अगर होता होगा ना तो भी नहीं होगा। और दूसरी चीज आप दोनों के बीच में अगर जब तक प्यार नहीं होगा, जब तक आपकी इमोशनल बॉन्डिंग नहीं होगी, तब तक भी बच्चे मुश्किल से होते हैं। इसका भी हार्मोनल का ही सब चेंज होता है। तो जब तक आपको ना बैठ के बताना पड़ेगा कि ये जो आप कर रहे हो ना, कि ताने दे रहे हो या फिर मुझे इस तरीके से टॉर्चर कर रहे हो बातें कह कह के, तो ये कहीं ना कहीं निगेटिव होगा, आपको इससे बच्चा मिलने वाला नहीं है। और अगर आपके लिए पत्नी से ज्यादा इम्पोर्टेंट बच्चा ही हो रखा है
कि जी पत्नी रो रो के चाहे मर जाए, कुड़ कुड़ के मर जाए, लेकिन बच्चा नहीं है, पहले बच्चा होना चाहिए। तो ऐसे आदमी का फिर यही है कि भाई मुझे छोड़ो, है ना, और तुम दूसरी शादी कर लो पतिदेव, तो वो ज्यादा अच्छा है। पहले आप बच्चे पैदा कर लो, और आपकी किस्मत में जो होगा वो होता रहेगा। फिर इतना स्ट्रांग होके, इनफ होके मतलब ये बोल दो, तो उसमें वही है भाई, कहना मुश्किल है। लेकिन मतलब एक बार हमारे यहाँ भी कंडीशन आई थी कि मैंने तंग आके क्या, दुखी होके, क्योंकि मुझे लगता था मेरी वजह से मेरे हस्बैंड डैडी नहीं बन पा रहे, मुझे दुख होता था, मैं अपने ऊपर प्रेशर बिना मतलब का लेती थी। तो एक बार मैंने इनको आराम से बोला कि अभी कुछ ही टाइम हुआ है, कुछ भी नहीं है, मैंने कहा आप ना दूसरी शादी कर लो, एंड मेरी नौकरी है ही, मैं अपना कर लूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाह रही मेरी वजह से आप इस चीज से वंचित रह जाओ। उन्होंने सिंपल यही मेरे हस्बैंड ने जवाब दिया कि अगर ये कमी किसी वजह से मेरे में होती, तुम पूरी तरह फिट होती मेडिकली, और अगर मेरे में कमी होती कि मैं बाप नहीं बन सकता, तुम मुझे छोड़ के दूसरे से शादी कर लेती। आई वाज लाइक नो, कोई मतलब ही नहीं है। तो उन्होंने कहा तो फिर मेरा क्या मतलब है? अरे बच्चा बाद की चीज है, पहले लाइफ पार्टनर इंपॉर्टेंट है ना, कि साथ तो हम ही दोनों को रहना है। बच्चों को तो आप पैदा करोगे, पालोगे, पोसोगे, सेटल करोगे, चले जाएंगे। एट द एंड आपका लाइफ पार्टनर ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज उनको समझाओ कि बच्चे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो जब उन्हें समझ में आ जाएगी तो ये आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन बहुत ही दुख होता है सुन के ऐसी चीजें कि मतलब दो लोग मिलके किसी चीज में शामिल हैं, और उसके लिए किसी एक को, वो उन्हीं की पार्टी का, मतलब आपस में दो ही एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। तो बहुत ही गंदी बात है यार। मोहल्ले ये वो लोग कहें समझ में आता है, और उनका इतना बुरा भी नहीं लगता। ठीक है, कह रहे हैं, कह के चले जाओ, लेकिन जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे पे ब्लेम लगाने लगे ना, जब बहुत बुरा लगता है। मोटी सी बात यही आती है कि अगर हस्बैंड में कोई कमी हो, वो बाप नहीं बन सकता हो, तो कितनी औरतें ऐसी हैं जो उसे छोड़ के दूसरे के साथ चली जाएंगी, रहेंगी ना उनके साथ। तो सेम चीज आदमियों को भी रखनी चाहिए कि अगर औरत के शरीर साथ नहीं दे रहा, बच्चे नहीं हो रहे या कुछ भी है, तो उन्हें चाहिए कि मतलब रहें ढंग से, सपोर्ट करें उन्हें इमोशनली। और अगर वो नहीं कर रहे हैं ना, तो आपको बात करके उन्हें समझाना पड़ेगा कि भाई आपका फर्ज ये है, आप उल्टा कर रहे हो इससे। तो सारी प्रॉब्लम ये है कि बातें करनी होती हैं, हम ढंग से बात नहीं कर पाते, रोते रहेंगे, कलेश करते रहेंगे, झगड़े करते रहेंगे। बैठ के बात करना जरूरी होता है, आवाज को नीचे रख के, शब्दों को नियंत्रित करके हर प्रॉब्लम का हल निकलता है। फिर तरीके का अगला है कि दी, अगर काफी कोशिशों के बाद भी आपके हस्बैंड आपको किसी भी तरीके से सपोर्ट ना करे तो क्या करें? ना वो जॉब के लिए अलो करते हैं, ना ही 4 साल से मायके जाने के लिए। अगर आप कुछ भी उनके मन से हटकर करो तो उन्हें गुस्सा ही आता है। खुद को बदलने की भी एक लिमिट है। हमारी लाइफ में अब पेरेंट्स वाला रोल प्ले है। इट्स 9 years नाउ, सो प्लीज गाइड। अब देखो 4 साल से आप मायके जाना चाहती हैं, आपके हस्बैंड नहीं जाना चाह रहे, आप उनकी मर्जी से हटके कुछ भी करती हैं, उन्हें गुस्सा आता है। सच अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, सच अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। बस पति पत्नी मतलब एक पार्टनर होते हैं हर चीज में। एक दूसरे के डाउनफॉल के दौरान वो एक दूसरे को संभाल लेते हैं। शादी की जो परिपाटी बनी थी वो सिर्फ इसीलिए बनी थी कि एक टाइम के बाद सबकी अपनी अपनी लाइफ हो जाएगी, एक बंदा आपके साथ बुढ़ापे तक रहेगा, इन केस भगवान के यहाँ से बुलावा ना आ जाए। तो बच्चे वाली बात जो अभी हुई थी वो, या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस या कुछ और भी, वो सब चीजें हम मिलके फेस करें। इसीलिए तो विवाह का चलन था कि हमें एक साथी मिल जाए जन्म भर के लिए। लेकिन अगर उसमें एक आदमी बजाय साथी होने के रूल कर रहा है उस रिलेशनशिप में, तो कहीं ना कहीं देखो ये कमी हो जाती है। एक तो शुरू से, कि जब ये चीजें शुरू होती हैं ना, आपको दबाने की, अननेसेसरी आप पे हुक्म चलाने की, हम तब एडजस्ट करने की कोशिश करते रह जाते हैं। वरना बात जब आत्मसम्मान पे आए, आप स्टार्टिंग के चाहे पहला दिन हो शादी का, या 1 महीना हो या 2 साल हो, लेकिन जिस दिन आपके आत्मसम्मान से ऊपर बात चली जाए ना, आपको वहीं पर कड़े शब्दों में मना कर देना चाहिए कि मैं ये नहीं लूंगी। तो इतनी बात आगे बढ़ती ही नहीं। अब बात आई कि जी 4 साल मायके से जाने नहीं दिया, तो अब क्यों नहीं जाने दिया, क्या प्रॉब्लम है उन्हें मायके से, वो वही बता पाएंगे। ठीक है ना। और दूसरी चीज है कि जी उनके मन से हटके हम कुछ भी करें तो मतलब गुस्सा होते हैं। फिर वही वाली बात है जो मैं पूरे वीडियो में बोल रही हूँ कि बैठ के बात करो कि ये घर है मेरे लिए या ये जेल है।
कि जहां आप कहोगे उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, ये तो ये, वो तो वो, और जहां मैंने अपना कुछ किया वहां आप मेरी बैंड बजा दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि जी अर्निंग वाली बात। एक बार पहले भी एक ब्लॉग में आया था, पार्क में कोई बच्ची झूला झूलने के लिए कह रही थी, और उसकी मम्मी ने बोला कि नहीं देर हो जाएगी और तेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, तेरे पिताजी मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। फिर एक आया, जब मैं पटक पटक के आटा गूंथती हूँ, उसमें आया कि जी हम ऐसे पटक पटक के आटा गूंथेंगे घर पे तो हमें तो घर से बाहर निकाल देंगे। मतलब एक घर है हमारा, हम उसमें अगर आटा पटक के गूंथते हैं, पटपट आवाजें आती हैं, तो हमें घर से बाहर निकाल दिया जाएगा कि जाओ घर से बाहर निकलो, तुमने आटा पटक के गूंथा है कोई सिर पैर इस बात का? कौन दबा सकता है किसी को इतना? हम खुद दब रहे हैं। आ रही है बात? इसी तरीके से मान लो मेरे बच्चे के कपड़े गंदे हो गए या मुझे पार्क से लौटने में लेट हो गया, तो मेरे हस्बैंड मुझे घर से बाहर निकाल देंगे कि निकल जाओ क्योंकि इस बच्ची के कपड़े गंदे कर दिए तुमने। जितना वो दबा रहे हैं ना, उससे कहीं ज्यादा आप यहां से खुद दबे हुए हो। इतना भी अंधेर नहीं मच रहा है औरतों के हक के लिए दुनिया भर में, इतने आंदोलन एंड ऑल दैट, पता नहीं क्या क्या कानून बने हुए हैं, लेकिन वो सब आपकी हेल्प क्या तब वो कर पाएंगे? अरे ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इतना भी दबने की जरूरत नहीं होती। आप बिना मतलब ही स्ट्रेस लिए रहते हो कि ये एक बार ढंग से अपनी बात कह के तो देखो। अरे आप उनका घर चला रहे हो, भले आप अर्निंग में मेंबर नहीं हो, मैं मान लूं कि आप घर बाहर कमाने नहीं जा रहे, आप उनका घर संभाल रहे हो। अगर आप अपना ड्यूटीज परफॉर्म करना बंद कर दो ना, वो पैसे कमाने ना जा पाए। सीधी बात ये है। कितनी पिक्चरें आप देख लो, अगर हस्बैंड किसी सक्सेसफुल पोजीशन पे है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं उसकी बैकबोन आप हो। आप उसका घर, बच्चे, उसका खाना पीना, कपड़े, सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो, जभी तो वो घर की तरफ से फ्री है, तभी तो वो वहां परफॉर्म कर पा रहा है। 4 दिन के लिए अगर उस बंदे को अकेला छोड़ दिया जाए कि तू घर भी रह, खाना भी बना के जा, बच्चों के लिए इनके कपड़े भी धो, इनकी पढ़ाई भी देख और अपना ऑफिस का काम भी कर, पता लग जाएगा कितनी कार्य क्षमता है। ठीक है ना? तो आप अपनी वैल्यू खुद ही नहीं आ करे, और आपको इतना दबने की, इतना डरने की कुछ जरूरत ही नहीं है। मैरिज एक पार्टनरशिप होती है, ना कि कोई गुलामी होती है। ना पति गुलामी के लिए शादी कर रहा है, ना पत्नी गुलामी के लिए शादी कर रही है। तो दोनों लोग एक दूसरे को दबा नहीं सकते, केवल आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम कर सकते हो। और ये चीज उन्हें आपको समझानी पड़ेगी कि मैं इस घर में रहती हूँ तो मेरी हैसियत है केवल एक नौकर की है, कि जो आपकी हाँ में हाँ, ना में ना करेगा तो रहेगा, नहीं तो यहाँ कोई जगह ही नहीं है। अपनी वैल्यू आप उनकी नजरों में बनाओ ना, बताओ उन्हें कि मैं नहीं हो तो क्या हो जाएगा। अब इसमें बात वही आती है, अभी वीडियो देख के भी कई लोगों को ये लगेगा कि घर में लड़ाइयां हो जाएंगी। ऐसे तो लड़ाई कब होगी? जब आपकी टोन गलत होगी, जब आप सामने वाले की गलतियां गिनवाओगे, तब आपकी गलती होएगी, तब आपके घर में लड़ाइयां होंगी, बहस होगी। लेकिन अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे कि मैं क्या सोच रही हूँ या मेरी क्या स्थिति है, और अपने शब्द तमीज वाले रखोगे, अपनी आवाज नीचे रखोगे, प्यार से आप कह के बात करोगे, तो आपकी बड़ी से बड़ी बात भी पॉइंट टू पॉइंट होगी, सामने वाले तक पहुंचेगी वो बात, और उसका कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। हमारे अंदर ही बस यही कमी हो जाती है औरतों में ज्यादातर। मतलब हम कोई बात करने से पहले या तो रोना पिटना शुरू कर देते हैं, या फिर असली बात होती कुछ और है और हम इधर उधर का। मान लीजिए हमारी पति पत्नी की बात है कि आप मुझ पर गुस्सा करते हो, हम उन्हें छोड़ देंगे, पहले हम अपने मायके वाले, उसके घर वाले, ये वो, बच्चों के ये, मैं परेशान हो जाती हूँ, ये सब चीजें हम गाने लगेंगे। आप पिन पॉइंटेड पहले अपने दिमाग में स्क्रिप्ट सोच लो कि भाई आपको मुद्दा क्या डिस्कस करना है, बस उसी मुद्दे को डिस्कस करो, एक टाइम में एक को, एक साथ, एक में एक, एक में एक, एक में एक जोड़ के जो हम बातें चलाते चले जाते हैं ना, बात शुरू कहीं से होती है, खत्म कहीं होती है जाके, और जो बात करने बैठे थे वो होती ही नहीं। तो ये सिर्फ ना बातचीत की एक कला है जो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपकी सारी प्रॉब्लम्स के हल आप खुद निकाल लोगे और बहुत और लोगों की भी मदद कर दोगे फिर आप।